वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे, यहां तक कि जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहे थे। लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी और बेरहमी से उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है, जहां 3 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। जानकारी निकलकर सामने आती है कि ये पुराना जमीन का विवाद है। इसी के चलते इन तीनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जमीन के लिए फिर बहा खून, लहू से लाल हुआ 6 बीघा खेत, ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। तारीख 30 नवंबर, जगह टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। वारदात ट्रिपल मर्डर। टीकमगढ़ का राजनगर गांव। दोपहर का वक्त था। कुछ लोग खेतों पर काम करने में जुटे थे तो कुछ लोग वापस घर आकर आराम कर रहे थे। लेकिन यहां रहने वाला बलराम राजपूत अपने परिवार के साथ खेत में पानी सींचने का काम कर रहा था। बलराम का परिवार बेहतर खेती की आस में काम पर जुटा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ दस्तक दे रही है। 1 बजने वाला था। इसी दौरान गांव का ही चतुर राजपूत 10 से 12 लोगों के साथ खेत पर आ धमकता है। हाथों में कुल्हाड़ी और डंडे लिए चतुर के साथी बलराम और उसके परिवार को डराने धमकाने लगता है और कहते हैं कि ये खेत हमारा है, खेत को छोड़कर चले जाओ। बलराम राजपूत विरोध जताता है, लेकिन चतुर को यह बात नागवार गुजरती है। वो गुस्से में पागल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। धीरे धीरे विवाद मारपीट में बदल जाता है। चतुर और उसके साथी बलराम के परिवार पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। पास घर में ही मौजूद बलराम के भाई भी दौड़े दौड़े पहुंचते हैं, लेकिन वो भी हैवानों के आगे बेबस थे। जो भी सामने आ रहा था उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था। डंडे और कुल्हाड़ी से दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। बलराम और उसके भाई बेसुध होकर जमीन पर गिर चुके थे और तीनों भाइयों को मरा हुआ समझकर चतुर और उसके साथी मौके से फरार हो जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हमले में बलराम के परिवार के और लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारा कुट्टी करी है ने खेत में रहते जे लोग काय से मारा जे हते 10-12 लोग। हम्म तो जे लोग सबरे खत पे जत्था बन के पहने मारा है। हाथ पांव तोड़ दे, कपड़े फोड़ दी, कुल्हाड़ी बल में। कितने लोगों की मौत हुई? 4। 4 लोगों की। चारों तरफ सनसनी फैल चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर एक साथ 3 लोगों की हत्या क्यों कर दी गई। आखिर इस ट्रिपल हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए 3 लोगों का खून बहा दिया गया? पुलिस ने परिवार के बयान लिए, आसपास के लोगों से पूछताछ की और चतुर राजपूत समेत उसके परिवार के 7 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, इस हत्याकांड की परतें खुलकर सामने आ रही थी। पुलिस के मुताबिक ये मामला 6 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है, जो करीब 10 सालों से दोनों परिवारों के बीच विवाद की वजह है। बलराम का परिवार इस जमीन पर बरसों से खेती कर रहा था, लेकिन चतुर का परिवार इस जमीन को अपना बता रहा था। मामला नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा था। दोनों पक्ष इस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। चतुर का परिवार बार बार इस जमीन पर कब्जा करने की फिराक में घूम रहा था। मामला कोर्ट में भी चल रहा था, लेकिन चतुर अब और सब्र नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि 30 नवंबर के दिन वो पूरी तैयारी से खेत पर पहुंचा और बलराम के परिवार को जमीन खाली करने के लिए कहा। और जब बलराम के परिवार ने इनकार किया तो उनके ऊपर हमला कर दिया। देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना कारण नहीं था कि इतनी बड़ी घटना ये लोग कारित कर देते। मात्र 1 डेढ़ एकड़ जमीन का विवाद है,
जिस व्यक्ति की जमीन थी उसकी डेथ हो गई है। उस पे इन दोनों पक्षों का आपस में बात चल रहा था कि दोनों का, एक ने कहा कि हम रजिस्ट्री करा ली है इसलिए नामांतरण कराएंगे, दूसरा कह रहा था कि 10-12 साल से इस जमीन को हम कर रहे हैं इसलिए हम ही करते रहेंगे। जो आरोपी पक्ष है उन्होंने आकर के खेत में जुताई की, तो इस पे फरियादी पक्ष ने, मृतक पक्ष ने आकर के उसका विरोध किया, तो उन्होंने तैयारी से आए थे और उनके ऊपर लाठी डंडों से और कुल्हाड़ी से हमले कर दिए। पुलिस के सामने पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। पुलिस की 4 टीमें इस मामले का खुलासा करने में जुटी थीं। 2 टीमें जांच कर रही थीं, तो 2 टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया गया, साइबर सेल की मदद ली गई और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें 2 महिला और 1 नाबालिग भी शामिल है। छह बीघा जमीन है, 2 पक्ष आपस में मारपीट किए थे, जिसमें फरियादी करण राजपूत की कोर्ट पर से चतुर राजपूत, पहलवान राजपूत के विरुद्ध थाना जतारा में अपराध क्रमांक 258/25 धारा 103 सपठित अन्य धाराओं में से विवेचना अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। इसमें कुल 7 आरोपी FIR में नामजद किए गए थे, जिसमें 7 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें पूछताछ कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। 6 बीघा जमीन, 3 जिंदगियां और एक सवाल। क्या इंसान इतना हैवान हो सकता है कि जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही गांव वालों का खून बहा दे? क्या जमीन की कीमत जिंदगियों से ज्यादा है? सवाल हैरान करते हैं, लेकिन जब बात जमीन जायदाद की आती है तो रिश्ते भी खून से रंग जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है। किसी की जान जाती है तो किसी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाती है और वो जमीन बंजर रह जाती है जिसके लिए कत्लेआम किया जाता है। जो मृतक हैं यहीं पर खेत पर ही निवास करते थे, यहीं पर वो खेतीबाड़ी करते थे, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। यही वो जगह है जहां पर एक वारदात हुई है। और अभी यहाँ पर जो DIG हैं विजय खत्री पहुंचे थे, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने विस्तार न्यूज को बताया है कि जो आरोपी हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़।